आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 15 से लेकर 30 दिसंबर तक का समय कैसा जाने वाला है। दिसंबर महीने के इन 15 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रही अवस्था है आपको क्या परिणाम देने वाली है। किन मामलों में वृषभ राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर संभल कर काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। ये राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से वृष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे वृषभ राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जो आपकी राशि के ऊपर ग्रही अवस्था है वो कैसी रहने वाली है। और सूर्य देव का राशि परिवर्तन भी 16 दिसंबर को होगा, तो ये आपके जीवन में एक सबसे बड़ा बदलाव ग्रहों में ये हो रहा है। तो देखिए, बुध और शुक्र देव की मौजूदगी जो है आपके राशि के सप्तम भाव में रहने वाली है, जहां पर शुक्र देव 20 तारीख को धनु राशि में जाने वाले हैं और आपकी राशि के अधिपति हैं। मंगल और सूर्य देव की मौजूदगी दर्शकों अष्टम घर में रहने वाली है। सूर्य वृश्चिक में रहने वाले हैं, लेकिन 16 दिसंबर को सूर्य देव धनु राशि में आएंगे, तो ये मंगल के साथ युति बनाने वाले हैं। राहु देव का गोचर कर्म स्थान में, शनिदेव का गोचर आपके लाभ भाव में, देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके धन स्थान में होने वाला है, केतु देव का गोचर आपकी राशि के सुख भाव में होने वाला है। तो इस प्रकार की जो मेजर ग्रही अवस्था है, इस प्रकार की वृषभ राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर बनी हुई रहेगी। अब इसमें जो राशि परिवर्तन ग्रहों में होने वाले हैं, ये आपके जीवन में आपको क्या मुख्य बदलाव देने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। दोस्तों, कर्म भाव के अधिपति शनिदेव बनते हैं, जो कि आपके लाभ भाव में बहुत ही अच्छी अवस्था में मौजूद हैं। उसके अलावा देखिए, वर्तमान समय में गुरु बृहस्पति 9वीं दृष्टि के माध्यम से वक्र दृष्टि कर्म भाव पे डालने वाले हैं। ऐसे में प्रयासरत वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में जुड़े हुए जातकों को करियर में बड़ी रफ्तार और कर्म क्षेत्र में बड़ी प्रगति आपको मिलेगी। राहुदेव आपके कर्म स्थान में स्व नक्षत्र में मौजूद होकर गोचर कर रहे हैं। ऐसे में वृषभ राशि वाले जो जातक लगातार निरंतरता पूर्वक मेहनत करते हैं, उन्हें व्यापार में भी बड़ी सफलता मिलने वाली है और वर्क प्लेस पर भी आप अपना वर्चस्व बनाने में कामयाब रहेंगे। राहुदेव का संबंध विदेशों से है, तो करियर को लेकर विदेशों में सफलता का योग रहेगा। उसके अलावा वर्तमान में यदि आप मशीनरी, मेडिकल फील्ड, रसायन शास्त्र से जुड़ा हुआ काम, साथ में ठेकेदारी का काम, आयरन, कोयला, पेट्रोलियम, कंस्ट्रक्शन, साथ में इंटरनेट, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ कोई भी काम यदि आप कर रहे हैं, इसमें आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए, राहु देव की उच्च दृष्टि आपके जो द्वितीय भाव पर, वाणी भाव पर जा रही है। इसकी वजह से जीवन में रुके और बिगड़े काम को भी आप अपनी वाणी और अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व के द्वारा बनाने में आप लोग कामयाब रहने वाले हैं। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं आर्थिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। आपकी राशि के धन भाव के स्वामी बुध बनते हैं, जो कि आपके सप्तम घर में 20 तारीख तक लक्ष्मी नारायण योग बनाकर गोचर करेंगे। उसके अलावा आपके लाभ भाव के अधिपति बृहस्पति बनते हैं, जो कि वक्री अवस्था में धन स्थान में गोचर करने वाले हैं।
अब यहाँ पर देखिए, खुद देवगुरु बृहस्पति का लाभ भाव के स्वामी होकर धन भाव में जाना, ये एक बड़ा धन योग बनाए हुए है। ऐसे में जो जातक निरंतर मेहनत कर रहे हैं, उनके जीवन में व्यापार में नवीन आइडियाज भी इन्वॉल्व होने की संभावना और व्यापार से पर्याप्त धनार्जन की संभावना बनने वाली है। अगर आप अपने जीवन में नए धन प्राप्ति के रास्ते की तलाश कर रहे हैं, इसके लिए गुरु का गोचर बहुत ही बेहतर है। धार्मिक क्रियाकलापों में भी देवगुरु बृहस्पति आपका धन व्यय करवाने वाले हैं और धार्मिक यात्राओं पर जाने के अवसर भी आपको मिलेंगे। उसके अलावा शनिदेव का 11th हाउस में होना, लाभ भाव में होना स्थायी लाभ है और पैतृक संपत्ति के लाभ की संभावना को भी निर्मित कर रहा है। शनि 10वीं दृष्टि अष्टम घर में डालेंगे, जहां पहले से ही सूर्य मंगल मौजूद हैं। ऐसे में यदि आप प्रयासरत हैं तो कोई रुका हुआ धन और पैतृक संपत्ति का लाभ भी आपको मिलेगा। उसके अलावा देखिए, 20 तारीख के पश्चात यदि आप कहीं पर धन का निवेश करने जा रहे हैं तो आपको सफल कर निवेश करने की आवश्यकता ज्यादा रहने वाली है। पारिवारिक जीवन के लिहाज से यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए द्वितीय भाव के स्वामी केंद्र स्थान में प्रभावी रहने वाले हैं वृश्चिक राशि में, लेकिन चतुर्थ भाव के स्वामी अष्टम घर में जाने वाले हैं 16 तारीख से। सामाजिक अवस्था को लेकर, माता के स्वास्थ्य को लेकर और माता को लेकर चिंताएं वृषभ राशि वाले जातकों को परेशान करेंगी। लेकिन पारिवारिक जीवन के मामले में धार्मिक आयोजनों की संभावना और परिवार में धार्मिक वातावरण बने रहने की संभावना भी रहने वाली है। हालांकि यहाँ पर गुरु बृहस्पति मौजूद हैं और राहु देव की दृष्टियां भी रहने वाली है। ऐसे में परिवार में आपको दबाव मिलेगा, यानी पारिवारिक भागदौड़ भी रहेगी। इस प्रकार का प्रभाव पारिवारिक जीवन में दिखाई दे रहा है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से दर्शकों को जानकारी दें। दोस्तों, पंचम भाव के स्वामी छठे भाव में, माफ कीजिएगा सप्तम भाव में केंद्र में प्रभावी हैं। रिश्तों के मामले में प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों को भावनात्मक जुड़ाव, प्रेम संबंधों में विशेष शुभता मिलने वाली है। उसके अलावा बात करें वैवाहिक अवस्था आपके लिए कैसा परिणाम देने वाली है। 20 तारीख तक का जो समय रहने वाला है, 15 से लेकर 20 तारीख तक का, इसमें वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए बहुत ही समय बेहतर रहेगा। रिश्तों में उत्साह है और प्रबल मनोबल, जीवन साथी का समर्थन प्राप्त होने की संभावना जीवन में रहने वाली है। लेकिन 20 तारीख को जैसे ही आपके राशि के अधिपति अष्टम घर में प्रभावी होंगे, तो आपके सप्तम घर के स्वामी भी, वैवाहिक भाव के स्वामी भी अष्टम घर में रहेंगे, राशि के स्वामी भी अष्टम घर में रहेंगे। ऐसे में जीवन साथी के साथ रिश्तों में विवाद की संभावना भी रह सकती है। तो यहाँ पर आप अपनी वाणी के द्वारा भावना के आवेश में आकर कड़वे वचन का प्रयोग करने से यदि आप बचते हैं तो ये समय आपके लिए बेहतर रहेगा। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए। शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों को शनि ग्रह का सपोर्ट पर्याप्त रूप से मिलने वाला है। शनि आपके नवमेश होकर 11th हाउस में लाभ भाव में अच्छी अवस्था में मौजूद हैं। तो ऐसे विद्यार्थी जो वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ाव रखते हैं और उच्च शिक्षा के मामले में यदि आप अध्ययनरत हैं, यहाँ पर आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। प्रारंभिक तौर की अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको सफल कर एकाग्रता पूर्वक चलने की आवश्यकता रहेगी। प्रारंभिक तौर की पढ़ाई कर रहे वृषभ राशि वाले जातकों को जीवन में मिला जुला परिणाम ही मिलने वाला है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं हेल्थ के मामले में समय कैसा रहेगा। अब देखिए, राशि के अधिपति 20 तारीख तक आपके केंद्र में रहेंगे, उसके बाद ये अष्टम घर में जाने वाले हैं। तो 15 से लेकर 20 दिसंबर तक सेहत के मामले में किसी प्रकार की समस्या नहीं रहने वाली है। लेकिन 20 से लेकर 30 तारीख के बीच में जब राशि के अधिपति अष्टम घर में प्रभावी रहेंगे, तो ऐसे में यात्रा करते समय सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी और खान पान को लेकर भी सावधान रहने की आवश्यकता रहने वाली है। हाथ पैरों में दर्द की समस्या, पेट की बीमारी
वृषभ राशि वाले जातकों को मिल सकती है। तो दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना आपके लिए बहुत ही आवश्यक रहने वाला है। अब देखिए, बात करते हैं आपके लिए धार्मिक उपायों के बारे में। आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव बनते हैं, तो सबसे पहले तो भगवान शंकर और मां पार्वती की आराधना करना शुभ परिणाम आपको जीवन में देने वाला है। उसके अलावा वृषभ राशि वाले जातकों, बेजुबान जानवरों में गायों के लिए यदि आप हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।